मैं देवेंद्र कंडवाल यूट्यूब चैनल फौजी देवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आए हुए हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और देहरादून से 20 किलोमीटर दूर पे थानू नामक स्थान में, और ये हमारे जॉली ग्रांट हवाई पतन से महज 6 किलोमीटर दूर पे ये थानू नामक स्थान है। और मित्रों, आपको लिए चलते हैं हम जिस चीज से हम और हमारी संस्कृति दूर जा रही है वो महान भाव से मिलवाने के लिए। और अभी हम आगे लेके चलते हैं, उनका परिचय करवाते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। ठीक है साहब, तो आइए ले चलते हैं। और स्वामी जी को सादर प्रणाम। ओ स्वामी जी, सादर प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थोड़ा आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिएगा। मैं पहले पुलिस सर्विसेज में एक अधिकारी के पद पर तैनात रहा हूं और सेवानिवृत्ति के बाद मैं इस आयुर्वेद क्षेत्र में आया। वैसे तो मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ आध्यात्मिक था, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही जी आयुर्वेद में चिकित्सा करता रहा दौरान सर्विस, तो अपने अधिकारियों का मैं जैसे उनकी बीमारियां होती थी उनका इलाज करता था तो उन्हें बहुत लाभ हुआ करता था, तो उससे मुझे सम्मान भी मिलता था और ड्यूटी में भी मुझे रिलैक्सेशन मिल जाता था। सम्मान के साथ साथ इसके बाद ये हुआ कि जब मैं रिटायर हो गया तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन उन अधिकारियों ने जिनको स्वास्थ्य लाभ हुआ था उन्होंने अपने रिश्तेदार और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, अपना जो मेल जोल था, जो साथी थे, उनको मेरे पास उपचार लेने के लिए भेजा। तो उनको लाभ हुआ, तो धीरे धीरे जिन जिन को लाभ हुआ उन्होंने दूसरों को कहा, दूसरों तीसरों से कहा, ऐसे माउथ टू माउथ ये जो है इसका प्रचार प्रसार हो गया। और इस वजह से फिर मैं इस क्षेत्र में मुझे आना पड़ा और मैंने फिर आयुर्वेद का अध्ययन तो बहुत पहले ही किया था। बहुत सी पुरानी नई पुस्तकें मैंने इकट्ठी की थी, अनेक पुराने वैद्यों से मैंने शिक्षाएं ली और इसके बाद फिर मैं पूर्ण रूपेण इस चिकित्सा क्षेत्र में आया। तो महाराज जी, आप जो है यहाँ पे अभी जो है लोगों को थेरेपी वगैरह देते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं नाड़ी से संबंधित, और क्या क्या आप यहाँ पे उपचार कराते हैं? देखिए, वैसे तो आयुर्वेद इतना विशाल सब्जेक्ट है जी कि आदमी जिंदगी भर अगर आयुर्वेद सीखता रहे तो भी अधूरा रहेगा जी। तो इसमें से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित होता है जी, उससे जो लोग इससे लाभान्वित होना चाहते हैं जी, उनको मैं जरूर उनकी चिकित्सा जी के लिए उन्हें परामर्श देता हूँ जी। यही मेरा काम है। तो मित्रों, यहाँ पे स्वामी जी द्वारा जो है जो इच्छुक लोग हैं उनको वो प्राथमिक चिकित्सा और उसका परामर्श देते हैं। अभी कुछ समय पहले गुजरात के मित्र आए थे, तो वो अपनी जो है चिकित्सा के लिए आए थे या सीखने के आए थे महाराज जी? यहाँ अक्सर जी लोग सीखने भी आते हैं और चिकित्सा के लिए भी आते हैं, और वो जब ठीक होकर के जाते हैं, बहुत प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है जी, और वो भी आनंद से खुश होकर जाते हैं। तो ये एक जन सेवा है और आयुर्वेद को हम चाहते हैं एक आंदोलन बनाना चाहते हैं। आयुर्वेद घर घर में जानकारी होनी चाहिए और खास तौर से महिलाओं के लिए ये जो किचन है ये पूर्ण रूपेण आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जी। अगर हमारे देश की महिलाएं इसको अच्छी तरह जान लें जी तो उनके परिवार बीमार ही न हो जी, उनको कोई रोग ही न हो जी, तो सभी रोगों को निर्मुक्त करने का जी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कंसेप्ट दिया है जी, वो हमारे किचन में पूरे विश्व में जी, हमारे रसोई का कोई मुकाबला नहीं है। विश्व भी वो आकर्षित हो रहा है भारतीय खान पान और भारतीय रहन सहन के ऊपर। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का ही प्रताप है। अगर महिलाएं इस किचन को परिपूर्ण रूप से जान जाएं तो पूरे समाज को लाभ होगा
और ये आयुर्वेद जी के लिए मेरी तो इच्छा ये है, और मैं लोगों से निवेदन भी करता हूँ। जी मेरी राजनीतिक कोई पहुंच नहीं है, वरना मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा जी कि वो इसे एक आवश्यक शिक्षा के जी तरह जी सिलेबस में शामिल करें बिल्कुल और इसकी आवश्यक रूप से शिक्षा दी जाए। जी स्वास्थ्य जीवन का सुखी होने का एक माध्यम है, जी और जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं तो और साधन सुखी नहीं कर सकते। और सुख के लिए ही प्राणी जीता है, जी और वो ही अगर अधूरा रह गया जी तो बहुत उन्नति करने का क्या लाभ। जी तो अगर ये आयुर्वेद जी आवश्यक रूप से सिलेबस में जी शुरू करा दिया जाए जी तो जन सामान्य का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जी और बहुत आर्थिक स्थिति हमारे देश की संपन्न होगी। जी बहुत पैसा इस बीमारी पर जा रहा है, जी और आजकल के परिवेश में जी जहाँ पॉल्यूशन है, जी खान पान में पॉल्यूशन है, केमिकल्स का भरपूर उपयोग है, जी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव है, जी फलों में भी लोग इंजेक्ट कर देते हैं या लेप लगा देते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इससे जो पॉल्यूशन शरीर में हो रहा है उससे बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर है, जी वायु के रोग हैं, पित्त के रोग हैं, जी। वे प्रकोपित होते हैं, और जन सामान्य बहुत दुखी है। मेरे पास लाखों महीनों में फोन आ जाते हैं जी और अपनी भी समस्याओं के लिए कहते हैं। जी जी तो इससे पता लगता है कि इस जो इन्वायरमेंट में जो पॉइजन घुला हुआ है जी इससे लोग कितने पीड़ित पीड़ित हैं, और इसको साफ किया जा सकता है। इसके लिए हमारी गाय जी बहुत महत्वपूर्ण है। गाय का पेशाब, गाय के गोबर का रस, जी और गाय का दूध, गाय का घी, बशर्ते देसी हो। जी देसी गाय इनके जो टाट है, टाट हम्प जिसे कहते हैं, उसमें सूर्यकेतु नाम की नाड़ी होती है जो क्लाइमेट से गोल्ड पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है। अच्छा तो उससे उनके दूध में, घी में, उनके पेशाब में गोल्ड आ जाता है। उससे जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं वो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। अच्छा तो गाय इतनी महत्वपूर्ण है। अगर ये सब दूध पिए और उसका पेशाब यूज करें तो अनेक रोगों से उनका मुक्ति मिल सकती है। तो महाराज जी आपने भी देसी गायें रखी हुई सुना है, हाँ, और देखा भी है यहाँ पे जो है। हाँ, देसी गाय मैंने इसी मकसद से रखी है। जी मैं जो औषधियों पर जो शोध कर रहा हूँ जी वो यही है जी कि इससे कितने रोग, भयंकर रोगों का उपचार हो जाता है। जी कैंसर जैसे रोग भी इससे शांत हो जाते हैं, क्योंकि देसी गाय जी का जो मूत्र है, जी हम क्या करते हैं उसमें सभी जड़ी बूटियों को जी पहले उसमें उबालते हैं। जो कैंसर से संबंधित जड़ी बूटियां हैं उन सबको गोमूत्र में उबालते हैं। जी उबालने के बाद उसको फिर उसका डिस्टिलेशन करते हैं, जी यानी अर्क। अर्क तो उसके सब गुण आ जाते हैं जी और उससे कैंसर तक ठीक होता है। जी। ये देखा गया है और इसका अच्छा उपचार चल रहा है। तो मित्रों ये देख लीजिए, स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो धरातल पे यहाँ पे है, और स्वामी जी का इतना बड़ा मंच भी नहीं है कि जो है वो लोगों को प्रोत्साहित तो अपने माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई गो कथा से संबंधित अब होता, मैं किसी महाराज जी या किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराज जी मंच पे, सत्संग पे जो है गो रखने की, गाय, देसी गाय रखने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो असले स्वामी जी का जो बता रहे हैं वो धरातल पे उन्होंने किया है। अब मुझे लग रहा है कि महाराज जी ने अपने अनुभवों से ये सारा चीज किया है, और इसका जो है इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण भी रखा है, और अभी आगे दिखाएंगे आपको, इनकी गायें भी दिखाएंगे। और कार्यालय इनका जो है इस प्रकार से लग रहा है जैसे महाराज जी ने पहले कहा है कि एक प्रकार से किचन हमारा जो है मतलब एक औषधि केंद्र है महिलाओं के लिए। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और थोड़ा आगे दिखाते हैं महाराज जी का जो है थोड़ा कार्यालय, और गायें दिखाएंगे। महाराज जी थोड़ा सी कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं आपके पास? वैसे मेरे पास गिर गाय है, साहिवाल गाय है, राठी गाय है, और एक गाय हमारी कल वो समाप्त हो गई जी, वो थार पार कर थी जी। ये गाय हैं। जी
और इन्हीं का हम मूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो महाराज जी आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया और इस प्रकार से मेरे दर्शकों पे और सभी जो भी यहाँ पे आते आपके जो है कनिष्ठी हैं सबको अपना आशीर्वाद देते रहिए और मार्गदर्शन कराते रहिए। और सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है, हमारा आज हम सारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं कि विश्व गुरु बनाए या मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, लेकिन मित्रों विश्व गुरु बनाने के लिए महाराज जी जैसी पहल हमको करनी पड़ेगी और इस पहल को करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसी पहल से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो हार्दिक धन्यवाद आप लोगों का। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा जी कि मेरे पास एक दिन में कम से कम 1,500 से ऊपर फोन आ जाते हैं जी। एक मिनट में 4-4, 5-5 फोनों का जी लगभग एवरेज रहता है जी। तो मैं बहुत लोगों की बात सुन नहीं पाता हूँ जी तो वो बुरा न माने। और जो मेरा 9412505053 नंबर है जी इसमें बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है जी। तो अगर किसी को नहीं सुन पाते हैं तो वो अपना व्हाट्सएप भेज दिया करें जी जी। उस व्हाट्सएप पे हम जो सूचनाएं आएंगी उसको देने का प्रयास करेंगे जी। और एक हमारा चैनल और है जी जिसमें स्वामी भास्करानंद आयुर्वेदा वो भी हमने जी। चला रखा है। उसमें हमने निवेदन किया है जी। कि हाँ हर सप्ताह जी एक रोग पर विशेष चर्चा करेंगे जी। और उनसे संबंधित लोगों को जी। जो रोग हैं उन्हें निश्चय ही लाभ होगा, जी। वो दवाएं खुद बना सकेंगे जी। और रोग क्यों हो रहा है, इसकी क्या उपचार करें, कैसे इससे बचें जी। और क्या हम औषधि लें, जी इससे उन सबको लाभ होगा। जी। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि लोग ज्यादा परेशान जी। यहाँ न हो, बहुत ज्यादा फोन भी न करें जी। और वो अपना इलाज स्वयं करें जी। उनके लिए जनहितार्थ में ये आंदोलन चला रहा हूँ जी 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 कि सब लोग स्वस्थ रहें और अपना इलाज स्वयं करें। जी। तो धन्यवाद महाराज जी। और मित्रों महाराज जी का एक निःशुल्क पहल है और असलियत में देखा जाए तो सबसे बड़ा आंदोलन यही है और सब लोगों को जागरूक करना उनका जो है मेन उद्देश्य है। तो लिए चलते हैं, थोड़ा उनकी देसी गायें दिखाते हैं, उसके बाद उनका कार्यालय दिखाते हैं और फिर आगे महाराज जी के साथ हमारे जो है वार्तालाप चलते रहेंगे अगले वीडियो में। और जो उनका यूट्यूब चैनल को आप देखिए महाराज जी, यूट्यूब चैनल एक बार फिर बता दें। यूट्यूब चैनल हमारा स्वामी भास्करानंद आयुर्वेदा जी नाम से है जी। और फोन नंबर 9412505053 है जी। इसी पर व्हाट्सएप है जी। तो आप लोग ज्यादातर व्हाट्सएप यूज करें जी क्योंकि सभी से वार्ता होना संभव नहीं होती जी। तो उसमें उनके हम आंसर्स दे सकेंगे जी। जिसको भी जी सलाह मशवरा लेना है जी वो उसके माध्यम से लें। जी धन्यवाद। तो मित्रों ये महाराज जी का कार्यालय है और औषधि केंद्र है। यदि हम मैंने पहले भी बताया कि हम धरातल वाला वो काम करते हैं। ये महाराज जी की किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ के महाराज जी ने ये ज्ञान हासिल किया और इसका जो है इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। ये देखिए ये सारे उन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति निजी तरीके से इतना ही कर सकता है। और मेरा सरकार से भी निवेदन है और माननीय हमारे देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो थोड़ा इस पे ध्यान आकर्षित करें। और मैं तो ये कहता हूं विश्व गुरु तो भारत बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारा उत्तराखंड एक पूरे भारत में आयुर्वेद के लिए जान पहचान बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों ये देखिए महाराज जी के पूरे जो है ये दवाइयां हैं और ये दवाइयों से ये आयुर्वेद का पूरा इलाज करते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। और किसी ने आना है तो मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे जो नजदीक हैं उत्तराखंड के निवासी हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फोन पे उतना संभव नहीं हो पाता क्योंकि एक व्यक्ति जो है किसी का इलाज करना या हम जैसे कई लोग आ जाते हैं उनसे साक्षात्कार लेने के लिए तो उनको अटेंड करना एक 24 घंटा भी जो है बहुत वो पड़ जाता है, कब उन्होंने पूरा अपना क्रियाकलाप करना है। तो मित्रों आगे दिखाते हैं उनकी गायों को। तो मित्रों ये है देसी गाय और साहिवाल गाय है। विदेशों में इनकी थेरेपी के लिए लोग जो है कई पैसे देते हैं। ये है साहिवाल गाय, देखिए आप बिल्कुल। और इनका जो ये गोबर है ये एक अपने में अमृत है, गोबर और गोमूत्र।
अभी जो है गलती से गिर गया, वैसे ये गिरने नहीं देते, बर्तन में निकाल देते हैं। ये थोड़ा सी जो है हमको पता नहीं चिढ़ रही है कि आप जो है अच्छी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो ये है मित्रों महाराज जी की देसी नस्ल की गायें, और एक ये है। और इस प्रकार की गायों का आप जो है दूध, घी, मक्खन और सारा जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। तो मित्रों ये है जो है महाराज जी की गायें। अभी 2-3 गायें अंदर उन्होंने बांध रखी हैं, गिर नस्ल की हैं। तो हार्दिक धन्यवाद आपका, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। तो मित्रों हार्दिक धन्यवाद आपका। ये मेरा YouTube चैनल है, इसी प्रकार की आपको जो है और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। और फौजी देवेंद्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की कृपा करें। हार्दिक धन्यवाद, जय बद्री विशाल।